हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने लास्ट टाइम में आरआरसी ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस का पूरा एनालिसिस आपको दिया था। उसके पहले जो लेखपाल का पेपर हुआ था उससे कंप्लीट वीडियो यहाँ पर प्रैक्टिस के साथ दोस्तों पढ़े थे, ठीक है ना, जिससे कि एनालिसिस से बच्चों को काफ़ी फायदा हुआ और फिर से बच्चों की डिमांड हुई, हमारी टीम फिर से उठ खड़ी हुई। और अब जो एसएससी एमटीएस का अप्रैल में एग्जाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों हम आपको प्रॉपर गाइडेंस, मैराथन क्लासेस, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट पेपर सारा कुछ लेके आने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी तक सो रहे हैं उसको जग जाइए। आशा करते हैं कि सब लोग अपना अपना फॉर्म भर चुके होंगे, क्योंकि अब उसकी लास्ट डेट भी लगभग ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, जो यहाँ पर बताने वाली बात क्या है कि अब की बार एसएससी एमटीएस का जो तौर तरीका है, ठीक है ना, जो एग्जाम देने का तौर तरीका है बहुत चेंज हो गया है। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखेंगे, नोटिफिकेशन आप लोग वहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा कि यार क्या हो गया, कैसे हुआ, सेशन फर्स्ट कब होगा, सेकेंड कब होगा, क्या बीच में ड्यूरेशन मिलेगा, ठीक है ना, कि अगले दिन होगा, सेशन 1 की कट ऑफ कितनी होगी, क्या निगेटिव मार्किंग है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सभी प्रश्नों का जवाब दोस्तों आपको वीडियो में मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और रैंकाइन एकेडमी को जो लोग अभी तक फॉलो नहीं किए हैं एसएससी एमटीएस के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो कि एसएससी के ऑफिशियल साइट से ये लिया गया है कि सेशन 1, ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेशन 1 है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि सेशन 1 जो होगा आपका वो 45 मिनट का होगा, यदि आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो। दोस्तों, 45 मिनट का जो होगा सेशन, उसमें आपको 40 प्रश्न करने होंगे। कितने करने होंगे? 40 प्रश्न। और इसके टोटल नंबर आपको मिलेंगे 120 नंबर, ठीक है ना। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें आपको दोस्तों जो अभी तक बात पता चल रही है, जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए 30% मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25, और जो एससी एसटी हैं उनके लिए 20% का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। जो अभी तक बात सामने पता चल के आई है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनरल वालों के लिए 12 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 40 प्रश्न टिक करो, बस तुम्हारे 12 सही होने चाहिए। फिर दोस्तों ओबीसी के लिए 25 यानी कि 10 प्रश्न, और एससी एसटी भाइयों के लिए 8 प्रश्न जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 40 के 40 अटेम्प्ट कर सकते हैं 45 मिनट के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर इस तरीके का होगा, मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि इसका पैटर्न क्या होगा। यहाँ पर आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर एसएससी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में पॉइंट दिख रहे हैं। दोस्तों, डिसाइडिंग फैक्टर आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश है। इन्हीं दो टॉपिकों से आपका चयन होगा। तो आइए पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर अब की बार एमटीएस होगा कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब अपने बोर्ड पे, डैशबोर्ड पे बैठेंगे तो आपको 90 मिनट, कितना 90 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा, ठीक है ना। आपको 90 मिनट का वहाँ पे ड्यूरेशन मिलेगा। और ये 90 मिनट दोस्तों 45 मिनट के पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है ना। जो आपका जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा 45 मिनट के लिए, तो यहाँ पर आपको 20-20 यानी कि आपको यहाँ पे 40 प्रश्न दिखेंगे जो कि 120 नंबर के होंगे। और यहाँ पर जनरल के लिए 12 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 10 प्रश्न, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 8 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आपका सेशन 2 का जो भी आपने अटेम्प्ट किया होगा वो आपका चेक होगा। ऐसी बात अभी खुल के सामने आ रही है कि सेशन 1 क्वालिफाइंग है। और इसका सिलेबस आपका दोस्तों क्या है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। इसमें आपके 120 प्रश्न के 120 आपको नंबर मिलेंगे, 40 प्रश्न होगा जिसमें से आपको 12, 10 और 8 सही करने होंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। आप 40 के 40 अटेम्प्ट करिए, कोई आपका गलत नहीं होगा, मतलब कोई आपका नंबर नहीं यहाँ पर कटने वाला, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जो दूसरा 45 मिनट है, ये आपको सिलेक्शन देगा। दोस्तों, आपको एसएससी में चयन यही 45 मिनट देगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मैथ है, सॉरी इसमें आपका इंग्लिश है, और दूसरा आपका क्या है, जीके जीएस है, जिसमें कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी, और जो आपके खेल हो गए, आपके नृत्य हो गए, एशियाड गेम हो गए, नोबेल प्राइजेस हो गए,
विश्व में कौन सबसे पहला था, यानी कि जो आपके लूसेंट की बुक है उससे अकॉर्डिंग सारा कुछ जीके जीएस यहाँ पर, ठीक है ना। 25 प्रश्न यहाँ से आपके बनेंगे और 25 प्रश्न आपके इंग्लिश से बनेंगे। इन सब का सिलेबस दोस्तों हमने यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग को यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले लीजिए, फिर आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसको समझते हैं कि जैसे कि 25 प्रश्न है तो एक प्रश्न पे 3 मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे 75 मार्क्स और यहाँ पर भी 75 मार्क्स, यानी कि लगभग क्या 150 मार्क्स आपको मिलेंगे। और एक प्रश्न सही करने पर 3 अंक की प्राप्ति आपको होगी। यदि आपने गलत किया तो -1, यानी कि गलत करने पर 1 नंबर आपके पूरे प्राप्तांक में से कम हो जाएंगे। तो दोस्तों सेशन 1 जैसे ही आप 12, 10 और 8 प्रश्न सही करेंगे कैटेगरी वाइज, तो सेशन 2 आपका चेक होगा और उसमें आपको 50 प्रश्न दिखेंगे जो कि 150 अंक के होंगे। और दोस्तों मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद, जैसा कि पिछले जो भी एग्जाम हुए उसमें देखा गया है कि 10% स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़े हैं, तो 110 से लेके 115 तक जनरल वालों की, EWS OBC की लगभग 105 से 110 और SC की 95 से 100 और ST की 90 से 95 कट ऑफ जाने का अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ मान लीजिए कि 80 से लेके 85% तक प्रश्न आपको सही करने होंगे, और वो कहाँ सही करने होंगे, इंग्लिश और जीके जीएस से सही करने होंगे। तो इस तरीके का पूरा यहाँ पर दोस्तों MTS का बताया गया है। और एक बात और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इस पेपर के बाद जो MTS की वैकेंसी है 11,994, MTS की वैकेंसी कितनी है 11,994, ठीक है ना। इस वैकेंसी के लिए दोस्तों इस पेपर के अलावा और कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है ना। और जो हवलदार के लिए है वो 594 है। जैसे ही आपने सेशन 2 का कट ऑफ क्लियर कर लिया 11,994 वैकेंसी में, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका तुरंत चयन हो जाएगा, ठीक है। ना कोई फिजिकल का झंझट है, ना कोई सेकेंड पेपर का दिक्कत है। और दोस्तों हवलदार भी सेम है, इसके लिए एग्जाम भी आपका एक ही होगा, लेकिन आपका फिजिकल टेस्ट जो कि काफ़ी नॉर्मली होता है वो आपको देना होगा हवलदार के लिए। तो आप लोगों ने देख लिया कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए, कंप्लीट तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। और जो अप्रैल में SSC MTS का एग्जाम हो रहा है उसके लिए पूरी तैयारी करिए। अब की बार तो सिलेक्शन ले ही लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।